एक हनीमून जहां सिर्फ प्यार होना चाहिए था, वहां मिली एक लाश और शादी के कुछ ही दिनों बाद पत्नी बन गई अपने ही पति की हत्या की मास्टरमाइंड। यह है मेघालय हनीमून मर्डर केस, जहां रोमांस के पर्दे के पीछे छुपा था एक खून से सना हुआ प्लान। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सौरभ चकमा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नई एपिसोड में। 23 मई 2025 इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम शिलोंग के पास सोहरा के लिए रवाना होते हैं हनीमून मनाने। किराए की स्कूटी, ट्रैकिंग का रूट, इंस्टा स्टोरीज, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन राजा लापता हो जाते हैं। 24 मई को उनकी स्कूटी एक खाई के पास पाई जाती है और 2 जून को राजा की लाश 250 फीट गहरी खाई में मिलती है। गले पर चाकू के गहरे निशान थे। पास में एक खुखरी जैसी धारदार हथियार पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है यह एक हादसा नहीं, हत्या थी। और जब जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस को मिलती है एक चौंकाने वाली साजिश। सोनम का संपर्क था अपने पुराने प्रेमी से, राज सिंह कुशवाहा। वो भी इंदौर से था। कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट्स और लोकेशन ट्रैकिंग ने दिखाया सोनम ने राज के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया राजा को मारने के लिए, और हत्या को अंजाम देने के लिए हायर किए गए 4 सुपारी किलर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी और स्वयं राज कुशवाहा। सबूत के तौर पर रेनकोट पर राजा का खून मिला। खुखरी पर उंगलियों के निशान थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया हत्यारे राजा का पीछा कर रहे थे। सोनम के मोबाइल से हत्या के बाद राजा के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया ताकि लोगों को लगे वह जिंदा है। 9 जून 2025 सोनम ने खुद को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। वह मीडिया से छुप रही थी और घबराई हुई दिख रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और मेघालय की एसआईटी ने पटना कोर्ट से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड ली। फिर हुआ एक लंबा सफर, गाजीपुर, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग। ट्रांजिट के दौरान सोनम बार बार अपना चेहरा छुपा रही थी। गिरफ्तार हुए अन्य आरोपी: राज कुशवाहा इंदौर से गिरफ्तार, आकाश राजपूत उत्तर प्रदेश के ललितपुर से, विशाल सिंह चौहान इंदौर से, आनंद कुर्मी मध्य प्रदेश के सागर से। इन सभी को मेघालय ट्रांसफर कर दिया गया है। एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सोनम का दावा था उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। उसका कहना था शायद उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। लेकिन मेघालय पुलिस ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है हत्या के हर कदम में सोनम की सक्रिय भागीदारी थी। रेनकोट, कॉल लॉग, फेसबुक एक्सेस, सब कुछ योजना का हिस्सा था। 11 जून को सोनम को शिलोंग की अदालत में पेश किया गया। उसका मेडिकल टेस्ट गणेश दास अस्पताल में हुआ। उसके साथ 4 अन्य आरोपी भी अदालत में प्रस्तुत किए गए। राजा के परिवार ने कहा मृत्यु दंड दिया जाए और मेघालय के मुख्यमंत्री ने वादा किया फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा। बॉलीवुड भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा था। कंगना रनौत ने पूछा जब विकल्प थे तो हत्या क्यों? सोशल मीडिया पर लोग बंट गए। कुछ सोनम को पीड़िता तो कुछ मास्टरमाइंड कह रहे थे। राज्य के यूथ काउंसिल्स ने शांति रैली निकाली और कहा मेघालय का नाम बदनाम मत करो। मुख्यमंत्री ने राज और सोनम के परिवारों से माफी मांगी, नहीं तो मानहानि का केस किया जाएगा। राजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल यह है क्या सोनम ने प्यार में धोखा दिया या वो खुद भी किसी के गेम की शिकार थी? क्या अदालत सच्चाई का पता लगा पाएगी? क्या इंसाफ मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्या ये एक ठंडी और सोची समझी हत्या थी या एक इमोशनल ब्रेकडाउन का नतीजा? अपने विचार कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।